हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। आज के वीडियो की शुरुआत डिस्क्लेमर के साथ करते हैं। यहाँ पे जो भी स्टॉक की बात होगी या मार्केट रिलेटेड जो भी चर्चा होगी वो कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। तो बाई या सेल का जो भी डिसीजन है वो आपको अपने आप लेना है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप सलाह लेके वो डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत जो है वो एक दुखद घटना के साथ कर रहे हैं। सर श्री रतन टाटा जिनका निधन हो गया वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही बड़ा सा टाटा कॉन्ग्लोमेरेट जो है उनके वो चेयरमैन थे। बहुत सालों तक अपने नेतृत्व से उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई उड़ान दी, नई दिशा दी। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया था, उनके साथ में जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आप सोशल मीडिया से या न्यूज़ मीडिया से आप सुन सकते हो। आपको पता है बहुत सारी बातें जो व्हाट्सएप पे भी चल रही है। मुझे एक जो ध्यान रखने के लायक एक बात याद आती है उनकी, जिनमें से हम कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो उनकी बहुत सारी बातें ऐसी है कि जिनमें से अगर कुछ न कुछ बातें हमने सीख ली और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बात ये थी कि जब टाटा नैनो का प्लांट जो था उन्होंने लॉन्च किया, बहुत ही उसके लिए धूम मची, बहुत सारे न्यूज़ आइटम बनी कि 1 लाख रुपीस में कार ला रहे हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद प्रैक्टिकली उनके जो इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली और टाटा मोटर्स के लिए वो एक लॉस मेकिंग यूनिट बना। तो तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब इनको प्रोडक्शन जो है वो बंद कर रहे हैं और जब तक कोई बेटर ऑल्टरनेट नहीं मिल जाता तब तक के लिए इनको होल्ड कर रहे हैं। तो इनमें से सीखना ये है कि हमारा कोई भी डिसीजन हो, क्योंकि वो ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका और मानो कि वो 100% लगा के उनके पीछे पड़े थे। लेकिन फिर भी कभी ये हो सकता है कि आपकी सोच जो है हमेशा सही ना हो या तो समय के अनुसार ना हो। तो वहां से आप अपना डिसीजन चेंज करके आपने जो भी कोई गलत डिसीजन लिया है उसको आप करेक्ट कर सकते हो। ये बात हमें सीखने को मिलती है। आगे की जो बात है वो लास्ट हमने वीडियो में जो दो स्टॉक की बातें की थी, टिप्स म्यूजिक और सारेगामा की, उसके जो कुछ डॉट है उसको हम आज कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो कुछ भी पॉइंट्स बाकी रह गए थे उनकी चर्चा आज यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जो टिप्स की बात की थी, टिप्स जो है वो दो कंपनियां लिस्टेड है, एक टिप्स म्यूजिक है, एक टिप्स फिल्म्स है। टिप्स फिल्म्स जो है उसका कोई भी डिस्कशन हमने नहीं किया था। टिप्स म्यूजिक का जो वर्टिकल है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और सारेगामा का भी डिस्कशन किया था और दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन किया था, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री से दोनों बिलोंग्स करते हैं। अब यहाँ पे बात निकली है तो टिप्स फिल्म्स की भी थोड़ी सी बात कर ले, लेकिन उसको मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्रीज मेनली उनका जो मेन बिजनेस है वो फिल्म प्रोडक्शन का है, वो फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री ये होती है कि उसमें कुछ समय तक फिल्म चलती है, नहीं चलती है, और कभी-कभी ये भी हो जाता है कि बहुत सालों के बाद कोई एक फिल्म ऐसी आ जाती है कि वो ब्लॉकबस्टर बन जाती है। तो उनका जो रेवेन्यू है उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर-नीचे आपको देखने मिलेगा, फ्लक्चुएशंस मिलते हैं। कभी देखोगे तो प्रॉफिट बढ़ गया है, कभी कट गया है और फाइनेंशियल्स जो है वो बहुत ओवरऑल अच्छे नहीं है, कंसिस्टेंट भी नहीं है। तो उनको स्टडी में नहीं रखा है। हमने जो बात की थी वो टिप्स म्यूज़िक की बात की थी और इसको आप कोइंसिडेंस कहे या थोड़ा-सा मैं प्राइड भी ले सकता हूँ कि अभी तक जो भी वीडियो हमने बनाया है, जो भी स्टॉक की बात की है, उसको 1 या 2 दिन के बाद मोस्ट ऑफ द स्टॉक में 5%, 6%, 7%, 4% तक बढ़त देखी गई है। उसमें ट्रिप्स इंडस्ट्री, टिप्स म्यूजिक भी ऐसा ही स्टॉक है। सारेगामा जो है वो थोड़ा-सा 2% जैसा करेक्ट हुआ था। लेकिन हमारे लिए देखा जाए तो हम तो लॉन्ग टर्म व्यू से चल रहे हैं, तो वो 5-6% ठीक है हमारे परचेस करने के बाद। अगर वो प्राइस ऊपर जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस और आता है, और घटता है तो वो हमें नीचे से थोड़ा और ऐड करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो इसके लिए थोड़ा-सा देख के आपको अपना डिसीजन बनाना है। अब म्यूजिक, टिप्स म्यूजिक जो है उसमें और सारेगामा में और एक डिफरेंस है कि टिप्स म्यूजिक जो है वो ज़्यादातर फिल्में भी प्रोड्यूस करता है और म्यूजिक इंडस्ट्रीज में भी है। और टिप्स का जो एक रीजनल एरेना जिसको कह सकते हैं वो पंजाबी है। पंजाबी फिल्म्स भी वो बहुत सारी प्रोड्यूस करते हैं, उनके राइट्स उनके पास बहुत होते हैं। उनकी कंपैरिजन में सारेगामा जो है वो ज़्यादातर फिल्म प्रोडक्शन तो रेयरली होता है, उनका पार्टिसिपेशन म्यूजिक में ही उनका रहता है। म्यूजिक रहते हैं, पर्सनल एल्बम रहते हैं, प्राइवेट लेबल्स जो रहते हैं, कुछ शोज रहते हैं, उन सब में उनका पार्टिसिपेशन और उनके राइट्स के लिए वो काम करते हैं।
सारेगामा के लिए और एक बात जो है, वो आपको पता होगा कि इंडिया की सबसे पहली जो फ़िल्म थी आलम आरा, जो बोलती फ़िल्म थी, उनके भी म्यूज़िक के कुछ पार्ट्स और उनके राइट्स जो है वो भी सारेगामा के पास है। और जैसे लास्ट वीडियो में बताया, प्रमोटर पेडिग्री बहुत अच्छी है। आरपी गोयनका ग्रुप की कंपनी है। अभी उनका स्टेक जो है वो बहुत डाइल्यूट हो चुका है, बहुत सारे मर्जर्स, एक्विजिशंस, डीमर्जर, ये सब करके। और 2022 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये भी डिसीजन लिया था कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया में जो कुछ भी एक्टिविटीज है, उसको भी वो डीमर्ज करने की सोच रहे हैं। अभी तक कुछ खास उसकी अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन जब वो भी होगा तब भी उनकी वैल्यू अनलॉकिंग होने का फायदा मिल सकता है। तो सारेगामा जो है वो भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लेयर के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है। टिप्स और उनके साथ में कंपैरिजन में अभी जो एक बात अच्छे से दिख रही है वो सिर्फ यही है कि सारेगामा का जो ग्रोथ है वो टिप्स के जितना नहीं है। टिप्स का जो ग्रोथ है वो आप सुपर डुपर कह सकते हो। 70% का उनका जो आरओई है, आरओसी जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से उनका भी ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो टिप्स का अच्छा है। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही रेड फ्लैग जो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, वो है प्रमोटर का होल्डिंग। पिछले कुछ 2-3 सालों में 10% जितना डिक्रीज हुआ है। और दूसरा ये है कि डीआईआई ने भी उनका स्टेक कम किया है, एफआईआई ने बढ़ाया है लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ाया है। तो ऑल ओवर जो है वो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। और आपको पता है कि जो स्टॉक में पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, उसमें फिर थोड़ा सा मल्टी एक्स करके रिटर्न मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, उन दोनों का जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, उसमें देखा जाए तो दोनों में एफआई डीआई तो निवेशित है ही, लेकिन सारेगामा का अगर आप शेयर होल्डिंग देखोगे तो उसमें एफआईआई में बहुत ही अच्छे नाम आपको मिलेंगे। मालाबार फंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, फिर व्हाइट ऑक कैपिटल अशोका जो है वो भी उनमें इन्वेस्टेड है। तो ऐसी बहुत सारी अच्छे अच्छे जो एफआईआई है, जो नॉन एफआईआई है, उनको आप देख सकते हो। इन कंपैरिजन में टिप्स जो है उसमें थोड़े से ठीक ठाक कह सकते हो। डीआईआई जो है वो भी सारेगामा में बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां इन्वेस्टेड है। तो ये भी एक सारेगामा के लिए प्लस पॉइंट कह सकते हो। और उनका जो भी ग्रोथ अभी नहीं है या थोड़ा सा कम है, वो कुछ क्वार्टर के लिए हो सकता है। आगे क्वार्टर के लिए मैं ज़्यादा होपफुल हूँ। और हर एक डिप में जितना हो सके उतना एलोकेशन जितना किया है उतना हम उसको ऐड करने की कोशिश करते रहेंगे। तो अभी आपको डिसीजन बनाना है टिप्स इंडस्ट्रीज और सारेगामा, उसमें क्या करना है। आप अपने खुद का एसेट एलोकेशन देख के वो डिसीजन लेंगे। कुछ जो मित्र है उनकी कमेंट्स आई थी जो टिप्स इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसमें हमने अभी बात की कि वो बढ़ गया था। तो ठीक है, वो अच्छा लगता है कि हमारा स्टडी जो है वो राइट डायरेक्शन में है। और स्टडी करके ढूंढ के ऐसे कुछ स्टॉक्स लाते हैं कि आपने देखा होगा पिछले 2 डेढ़ महीने में स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ऊपर नीचे हुआ। लेकिन ऑल ओवर हर एक स्टॉक का अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है एक फंड एलोकेट करके, तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट में ही होंगे। इस तरह के स्टॉक्स हम सिलेक्ट करके लाते हैं। वैसे तो अगर मार्केट करेक्ट होता है तो हर एक स्टॉक करेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपना ध्यान रखते हैं कि कुछ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक और जिनमें हमें विजिबिलिटी ग्रोथ की दिख रही है, अच्छा ग्रोथ आने की उम्मीद है, ऐसे स्टॉक हम आपके लिए लेके आए। और भी अच्छा सा रिसर्च हमारा हो सके उसके लिए आप सबको अपील है कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी।